दोस्तों, परिस्थितियाँ जो होती हैं वो कभी भी समस्या नहीं बनती है। अगर वो समस्या का रूप धारण करती है तो कहीं न कहीं वो इसलिए समस्या बन जाती है क्योंकि हमें उन समस्याओं से या उस परिस्थिति से लड़ना नहीं आता है। दोस्तों, अगर हम अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें तो हम हर परिस्थिति या हर समस्या को उसके अनुकूल या अपने अनुकूल उसको रख सकते हैं या बना सकते हैं। मैं यशोदा जोशी और आप सभी का स्वागत है मेरे वाईजे सीरीज चैनल में। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक बार घर के पास में ही एक इमारत का काम चल रहा था, तो वहाँ जो भी मजदूर लोग काम करने आते थे तो छोटे छोटे उनके बच्चे भी उनके साथ वही इमारत के आसपास खेल रहे होते थे। कभी कोई बच्चा इंजन बनता, कोई बच्चा डिब्बा बनता, और कभी इंजन और डिब्बा वो बारी बारी चेंज होता रहता था। लेकिन एक देखने वाली बात ये थी कि उनमें से एक बच्चा हमेशा गाड़ी बनता था। एक निक्कर में और ऊपर कुछ पहना हुआ नहीं होता था, लेकिन वो खुशी खुशी हर रोज गाड़ी बनता था, ना इंजन ना डब्बा। ये देखते हुए इमारत के पास में ही शर्मा जी का घर था। वो ये सब कई दिनों से देख रहे थे और उनके मन में जिज्ञासा भी हो रही थी कि आखिर मैं हर रोज देखता हूँ कि बच्चे बदल बदल के इंजन बन रहे हैं, कभी डिब्बे बन रहे हैं, लेकिन उनमें से बस एक यही बच्चा है कि वो जो सिर्फ गार्ड बन रहा है और वो भी खुशी नजर आता है। ऐसे उसके मन में कभी ये भावना नहीं आई कि नहीं, मुझे इंजन या डब्बा बनना है। वो इसी जिज्ञासा के साथ में उनसे रहा नहीं जाता और वो एक दिन उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं। पास बुलाकर उससे पूछते हैं, बेटा, मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि हर बच्चा कभी इंजन कभी डिब्बा बदल बदल कर बनते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम हमेशा गार्ड ही बनते हो। क्या तुम्हारा मन नहीं होता है कि मैं भी कभी इंजन या डब्बा बनूं? इच्छा तो होती होगी। इस पर वो बच्चा बोला शर्मा जी से कि बाबूजी, मैं इंजन या डब्बा कैसे बन सकता हूँ? मेरे पास शर्ट नहीं है, तो जो मेरे से पीछे बच्चा बैठा होगा वो मुझे कैसे पकड़ेगा? तो इसलिए बाबूजी, मैं सिर्फ गार्ड ही रोज बनना पसंद करता हूँ और खुशी खुशी मैं गार्ड बनकर ही इस खेल में अपना हिस्सा लेता हूँ और उसी में ही मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशी महसूस करता हूँ। ये सब बोलते हुए बच्चे की आंखों में एक दर्द, आंसू झलक रहे थे। ये सब देखकर और सुनकर शर्मा जी को भी लगा कि आज इतनी बात बोलकर ये बच्चा कितना बड़ा जीवन का जो है एक वो पाठ हमको पढ़ा कर गया है। ऐसे ही दोस्तों, हमारे जीवन में भी कितनी कठिनाइयाँ आती हैं या जीवन हमारा भी कभी परिपूर्ण जिस तरीके से हम सोचते हैं उस तरीके से परिपूर्ण कभी हो ही नहीं पाता है। उसमें कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती है। अगर वो बच्चा चाहता तो अपने माँ बाप से लड़ झगड़ कर या गुस्सा होकर अपनी जिद को मनवा सकता था कि मुझे शर्ट चाहिए या टी शर्ट चाहिए, मुझे भी इंजन या डब्बा बनना है। और माँ बाप को उसकी खुशी के लिए शायद उसका कहना मानते भी, लेकिन उसने कभी भी इस अपनी जो जिद है या इच्छा है, कभी अपने माँ बाप की परिस्थितियों को देखकर कभी अपनी इच्छा उनके आगे नहीं रखी और उसने खुद में ही खुश रहकर और एक गार्ड बनकर ही बच्चों के साथ में उस परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाया और उसका समाधान उसने खुद ही ढूंढ लिया। ऐसे ही हम कितनी चीज़ों के लिए दोस्तों रोते हैं कि
हमारे पास अच्छी नौकरी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, गाड़ी नहीं है, पड़ोसी के पास ये चीज़ है, हमारे पास नहीं है। इस तरीके से हम कभी हमारा कद सही नहीं है, हम सुंदर नहीं हैं, अगला बहुत सुंदर है, तो मतलब इस तरीके की कई चीज़ों से हम जो है वो दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। कभी अच्छी नौकरी नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इस सब चीज़ से बाहर अपने आप को ला सकते हैं और बाहर आ सकते हैं, और यही जीवन है, और इस तरीके से हम जीवन अपने अनुकूल जी भी सकते हैं। एक इंसान ही ऐसा है जो कि इंसान को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, उसकी जो उड़ान है उसको वो देखना पसंद नहीं करता। अपने से आगे उसको देखना या जाना में उसको इतनी कठिनाइयाँ होती है, परेशानी होती है, जलन होती है, ईर्ष्या की भावना आती है। वो इसी चिंता में आ जाते हैं कि जो हम हमारे पड़ोसी हैं या हमारे अपने हैं वो आगे कैसे बढ़। हमेशा दूसरों की तुलना से बचना चाहिए, खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, किसी से ईर्ष्या ना करें और ना ही किसी से चिढ़ने की जो एक भावना है वो भी नहीं रखनी चाहिए। और ये चीज़ हमें उस बच्चे, एक छोटे से बच्चे ने जो है वो सिखाया कि किस तरीके से हम बहुत कमियों के बावजूद भी उसमें अपना समाधान, या उन परिस्थितियों में हम अपने उस परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को किस तरीके से ढाल सकते हैं या रह सकते हैं। तो हमें दोस्तों कभी भी जो अपनी तुलना है वो दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने आप में ही, अगर ईश्वर ने हमें बनाया है तो हम अपने आप में ही एक स्पेशल हैं। हर किसी को किसी न किसी स्पेशल मकसद से ही इस धरती पर भगवान ने भेजा है, और वो कार्य अपने हिसाब से उसी तरह से खुशी से करे, खुशी से रखे अपने आप को, उसके अनुकूल परिस्थितियों में अपने आप को ढाले। तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो मैं सिर्फ 2 लाइनों से अपनी जो इस बात को, कहानी को समाप्त करना चाहूँगी कि ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़, मेरी अपनी है मंजिल, मेरी अपनी है दौड़, मेरी अपनी है मंजिल, मेरी अपनी है दौड़। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी एक अच्छी सी कहानी लेकर मैं जल्द से आपकी यशोदा जोशी यशु फिर से आपके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।